हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज का जो ये वीडियो है, हम क्लास टेंथ का जो आप लोगों का एक चैप्टर है अध्याय 9 में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर है आप लोगों का। अगर एनसीईआरटी बुक में देखिएगा ना, एनसीईआरटी का नयिका वाला जो किताब है उसमें अगर देखिएगा तो आप लोग का चला जाएगा ये अध्याय 9 में, ठीक है। अगर पुरनका वाला में देखेंगे तो अध्याय 10 में, और अगर भारतीय भवन बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अध्याय 1 में होगा, याद रखिएगा। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, और वहाँ से जो है ज़्यादा हड़बड़ाने की बात है नहीं, जो टॉपिक है सेम रहता है। तो चलिए हम जो है वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास की ओर आते हैं। लगभग हम जो है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के 2 क्लास लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग दोनों वीडियो जरूर देखिएगा ताकि जो है अच्छी से समझ में आए, और थोड़ा समय दे के पढ़िए यहाँ पे, ताकि जो है पूरा टॉपिक जो है आपका क्लियर हो पाएगा। यहाँ से अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी टॉपिक जो है छूटने वाला है नहीं। तो चलिए बात करते हैं। कह रहा है जो प्रकाश, यानी कि सबसे पहला प्रश्न आएगा आप लोगों के समक्ष, जो प्रकाश आखिर है क्या ना। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि प्रकाश जो है वैसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहा जाता है। यानी कि जो वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय स्रोत कहेंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है जो प्रकाश के जितना भी स्रोत है ना उनमें क्या होता है, जो अन्य प्रकार के जो अलग अलग जो ऊर्जा होता है, ठीक है, जो अन्य प्रकार की ऊर्जा को जो है परिणत किया जाता है, एक तरह से बदला जाता है ऊर्जा में। कंप्लीट है। देखिए छोटा सा उदाहरण लेके समझिए। जैसे मान लीजिए जो बिजली का बल्ब जला, तो बिजली का जो बल्ब जला उसमें तो हम क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा रहता है, विद्युत ऊर्जा जो विद्युत का जो ऊर्जा रहता है उसी को हम क्या प्रकाश में जो है बदल देते हैं, ठीक है। एक उदाहरण भी हम दे दिए हैं। बिजली के बल्ब तथा टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को किस में परिणत किया जाता है, ठीक है, प्रकाश में परिणत किया जाता है। कंप्लीट है। जैसे मान लीजिए जो दिया हम जलाते हैं, दिया, ठीक है, तो दिया में जो हम उसमें जो तेल डालते हैं तो तेल को किस में बदल देते हैं, ऊर्जा में। यानी कि जो तेल के अंदर जो ऊर्जा रहता है वही क्या बन जाता है, प्रकाश में बदल जाता है, यानी कि प्रकाश में परिणत हो जाता है। कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर जो है प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे देख लेते हैं। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है ना। आप लोग का एक लाइन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश क्या है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे दिया तो ऊर्जा में तो टिक लगा ही दीजिएगा ना। चलिए कह रहा वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। यानी कि ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए सूरज जो है प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब, जलती हुई लालटेन, जो भी चीज़ प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। कंप्लीट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट। आगे हम जो है बात करेंगे इसके आगे। चलिए इधर हम ले लिए हैं। आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा जो है जो ऑन कैमरा कभी बोले नहीं है तो थोड़ा हिचकिचाहट तो होगा ही, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो अच्छा कर पाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का भी सहयोग जो है ज़रूरी है। देखिए कह रहे वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती और प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है ना उसको हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। कंप्लीट है। चलिए आगे का जो लाइन है वो थोड़ा जो है परिकर्णन है ना, ये तो इसको हम समझेंगे बहुत ही बारीकी से। देखिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। देखिए कह रहा जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कण से टकराकर सभी दिशा में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। देखिए ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आप लोग जो है थोड़ा एक बार फिर से समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आखिर प्रकाश का परिकर्णन जो है हम कहेंगे किसको, फिर से पढ़ेंगे इसको, देखेंगे।
जो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कण से टकराकर, तो जब प्रकाश की किरण जो है वायुमंडल में आती है, ठीक है, प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में जितना भी छोटा छोटा कण रहता है, जो अति सूक्ष्म कण होता है, उस सबसे टकरा के क्या होता है, सभी दिशा में यानी कि चारों ओर जो है फैल जाती है, ठीक है। और जो ये फैलने की जो घटना होता है ना, इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिकर्णन कहा जाता है। कंप्लीट है, आप लोग लगभग में समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से हम समझा रहे हैं। यानी कि देखिए, जब प्रकाश की किरण जो है वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो जो वायुमंडल में तो प्रकाश किरण प्रवेश कर गए, और उसके बाद क्या होता है, वायुमंडल में जो भी छोटा छोटा कण उपस्थित रहता है उससे टकरा के चारों ओर फैल जाती है, यानी कि सभी दिशा में फैल जाती है। और इसी फैलने की जो घटना होता है ना, ये जो फैलने का जो घटना है वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकर्णन कहता है। आप लगभग में आप पूरा समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर पूछेगा जी किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछेगा, तो लिखेंगे जो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कंप्लीट है, एकदम छोटा सा है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं ना, यानी कि ये जो किरण पुंज होता है ना आपका, कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार। अब कौन कौन होता है वो देखिए, करा अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। कंप्लीट है, 3 गो, अपसारी, समानांतर और अभिसारी, ये सब जो है 3 गो किरण पुंज है। अब हम तीनों किरण पुंज को जो है बारी बारी से समझेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम तीनों किरण पुंज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। चलिए आप लोग जो है तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम इधर भी पेज जो है ले आए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अपसारी किरण पुंज पे। कौन सा किरण पुंज पे, अपसारी किरण पुंज पे। चलिए अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है। यानी कि आप लोग फिर से एक बार गौर कीजिएगा यहाँ पे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। कंप्लीट है, आप लोग लगभग में समझ गए होंगे। यानी कि वैसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणों के एक बिंदु स्रोत से न चारों ओर फैलते चला जाता है, वो क्या कहलाता है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है एगो केंद्र है, मान लीजिए यहाँ पे पड़ा, ठीक है, एगो यहाँ पे पड़ा प्रकाश की किरण, उसके बाद यहाँ से न चारों ओर जो है ऐसे 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 फैलते चला जाएगा, तो कौन किरण पुंज कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। कंप्लीट है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। समानांतर किरण पुंज है, इसमें क्या करा से देखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। कंप्लीट है, समांतर किरण पुंज। देखिए होता क्या है, जो जब प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर जा रहा है, यहाँ देखिए सब एक दूसरे के समांतर है ना, तो ऐसा जब किरण पुंज बनेगा, ठीक है, तो इसको हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। कंप्लीट है, देखिए फिर से समझेंगे इसको। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। कंप्लीट है, देखिए यहाँ पर जो चित्र की सहायता से आप आसानी से समझ जाएंगे, ये जो किरण है सब जो है एक दूसरे के समान है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। कंप्लीट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे जो है आप लोगों का अभिसारी किरण पुंज बच गया है, उसको भी हम समझाएंगे। चलिए तब तक आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे हम ले लिए हैं अभिसारी किरण पुंज, जो आप लोगों का 3 नंबर का था, C नंबर ना। देखिए अभिसारी किरण पुंज, ये टॉपिक जो है ना किरण पुंज वाला अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग जो है एकदम बढ़िया से पढ़िए और बहुत ही होशियारी और काबिलियत के साथ पढ़िए। हो सके तो अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए। देखिए करा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एकदम छोटा सा डिफिनेशन है इसका ना,
अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं, एकदम छोटा। देखिए फिर से, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। कौन बात है, एगो यहाँ से मिला, ठीक है, ओ सॉरी, जो चारों ओर से किरण निकला, ठीक है, ऐसे 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 निकला, एगो मेन बिंदु पे जाके, ठीक है, अब मिल गया, सब जो है एक जगह पर मिल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। डिफिनेशन से भी पता चल गया हो, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए प्रकाश की किरण है, एक बिंदु पर आके यहाँ पे मिल गया, तो अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे है आप लोगों का पारदर्शी पदार्थ। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है बहुत। देखिए पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, अपारदर्शी, पारभासी, इस सब को हम समझेंगे, इसमें समझेंगे। देखिए कह रहा वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। समझ में आया, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश जो है आसानी से आर पार हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि इत्यादि। यानी कि जो कांच से तो हम प्रकाश आर पार हो जाएगा ना, पानी से भी हो जाएगा, हवा से भी हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। इसका डिफिनेशन भी हम एकदम शॉर्ट वाला लिख दिए हैं, जो आप लोगों को देखते याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बुआ, आगे देख लेते हैं। कह रहा है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने से होकर गुजरने देती है ना। यानी कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को, नहीं समझे, बहुत छोटे से भाग को जो है अपने से होकर गुजरने देती है, क्या कहलाती है, पारभासी पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तरह से जो जाजिम होता है ना, जहाजी मार देखे होंगे, या फिर जो एक तरह से मान लीजिए साड़ी देखे होंगे, जो पारभासी होता है, मतलब छोटा सा भाग जो है अपने अंदर जो है प्रकाश का कुछ ही भाग को अपने से होकर जाने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाता है। कंप्लीट है, ये भी जो एकदम शॉर्ट में है। इसका उदाहरण हम नहीं लिख पाए, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आगे कह रहा, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ये तो एकदम याद होगा, ठीक है। यानी कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं गुजरने देते हैं ना, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आप लोग अपने आसपास देखबे करते होंगे जो कौन सा पदार्थ है जो अपने आर पार जो है प्रकाश को नहीं होने देता है, तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। पूरा कंप्लीट है। इसका उदाहरण आप लोग जानते ही होंगे, हम बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए आप लोगों का ये क्लास जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोग जो है यहाँ पे सुन लीजिए, उसके बाद जाइएगा। जैसे जो आप लोगों का जो ये PDF जो लेना है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसका अगर PDF चाहते हैं, हस्तलिखित PDF, तो आप लोग जो है हमारा एक नंबर है उस पर जो है व्हाट्सअप करिए, और जो नंबर है उसको हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे ना, और हम जो है आप लोगों के पास जो हस्तलिखित PDF जो है एकदम भेज देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। देखिए नंबर लिख लीजिए आप लोग, जो ठीक रहेगा। देखिए कंप्लीट है, यहाँ पर हम नंबर लिख दिए हैं, एक बार बोल के भी बता देते हैं ना, 9798461012। कंप्लीट है। आप लोग इस पे जो है व्हाट्सअप कीजिए, मतलब लिखिए, हाई लिखिए, और उसके बाद जो है जो PDF है अपना क्लास का नाम लिख दीजिएगा, तब हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हम जो है आपको ये PDF जो है पूरा जो है इसका PDF बना के चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के पास पहुंचा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगला क्लास में फिर से मिलते हैं।